अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्लास। हमने अभी तक 3 फ्रैगमेंट्स पढ़ लिए थे। हर्फ ऑफ जर पढ़ लिया था, हर्फ ऑफ नसब पढ़ लिया था और हमने मुदाफ़ मुदाफ़ इलैही पढ़ लिया था। हर्फ ऑफ जर बेसिकली वो हर्फ होते हैं जो आगे वाले इस्म को जर कर देते हैं, और हर्फ ऑफ नसब वो हर्फ होते हैं जो अपने आगे वाले इस्म को नसब की फ़ॉर्म में कर देते हैं। वो कुछ हर्फ हमने पढ़ लिए थे एग्ज़ाम्पल के साथ थोड़ी बहुत। और मुदाफ़ मुदाफ़ इलैही हमने पढ़ा था कि 2 इस्म्स होते हैं जो कि पोजीशंस शो करते हैं। पोजीशन शो करने का मतलब कि किसी भी चीज़ की बिलोंगिंग, कोई चीज़ किसी से बिलोंग कर रही है, वो उसकी है, उसकी पोजीशन में है, तो वो मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैही होती है। मुदाफ़ बेसिकली उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैही। मुदाफ़ पोजीशन होती है, मतलब जो बिलोंगिंग है उस चीज़ को मुदाफ़ कहते हैं, और जिसको वो जो उस चीज़ को जो बिलोंग कर रहा है उसको मुदाफ़ इलैही कहते हैं, पोजेसर ऑफ। तो अरेबिक फ्रैगमेंट के अंदर मुदाफ़ पहले आता है और मुदाफ़ इलैही बाद में आता है। मतलब जो चीज़ पोजेस की जाती है, जो चीज़ बिलोंग की जाती है वो पहले आती है, और जो उसको बिलोंग कर रहा होता है या जो उसको पोजेस कर रहा होता है वो बाद में आती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। और ये एक छोटी सी एक्सरसाइज में एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं हम लोग कि इन फ्रैगमेंट्स में से कौन से मुदाफ़ इलैही के जो कंडीशंस हैं उस पे बैठ रहे हैं। जो बैठ रहे होंगे उस पे हम येस टिक कर देंगे, जो नहीं बैठ रहे होंगे उस पे हम नो टिक कर देंगे, जो कंडीशंस पे पूरी उतर रहे होंगे। तो हमारी पहला जो हमारा फ्रैगमेंट है वो लिखा हुआ है किताबुल्लाही। तो इसकी अगर हम लोग स्टेटस, दोनों इस्म्स को अलग अलग देख के उनके स्टेटस पे गौर करें, तो हमारे पास किताबु रफ़ा में है और अल्लाही जर में है। और हम लोग अगर याद करें मुदाफ़ इलैही कंडीशंस, तो वो 3 होती थी। 2 मुदाफ़ की होती थी और एक मुदाफ़ इलैही की होती थी। मुदाफ़ की 2 क्या होती थी कि वो मुदाफ़ लाइट होना चाहिए, मुदाफ़ लाइट होना चाहिए, उस पे अल नहीं होना चाहिए, और मुदाफ़ इलैही की ये कंडीशन होती है कि वो उसका स्टेटस जर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब स्टेटस जर हमारे पास एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है, जो हमारे पास ज़ेर होता है उसकी फॉर्म में देखिए जर ज़रूरी नहीं है। कुछ हमने अब पढ़े हैं पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड्स और नॉन फ्लेक्सिबल वर्ड्स, जिसके अंदर जो वर्ड होता है वो स्टेटस शो नहीं कर रहा होता। वो मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मूसा है, तो वो नसब रफ़ा जर तीनों स्टेटस के अंदर ऐसा ही दिखेगा। तो मुझे मूसी कहीं नहीं दिखेगा, तो मैं सिर्फ ये नहीं देखूँगी कि कहीं भी मुझे ज़बर दिखे वो जर है। हमें अब ये अपनी बिल्ड करनी होगी कि कुछ पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड्स भी हो सकते हैं मेरे पास जो कि जर हो सकते हैं। ठीक है, उनका स्टेटस जर हो सकता है। तो वो हम देखते हुए यहाँ पे इस एक्सरसाइज को करते हैं। किताबुल्लाही मुदाफ़ में मैं देखूँगी लाइट है कि नहीं। लाइट फॉर्म क्या होती है, जब मेरे पास तनवीन नहीं होती, जब मेरे पास डबल स्टेटस नहीं होता, मेरे पास सिंगल है, तो ये किताबू है, किताबुन नहीं है, तो ये लाइट है, इस पर अल भी नहीं लगा हुआ। और मुदाफ़ इलैही पे जो उसके आगे वाला इस्म है वो जर की फॉर्म में है, अल्लाह ही है। ठीक है ना, यहाँ पे मुझे जर भी दिख गया, तो ये मुदाफ़ इलैही इदाफ़ा है। ठीक है, ये एक इदाफ़ा है। फ्रैगमेंट मेरे पास है अस्फ़िम माकूलिन। सबसे पहले मैं पहला वाला इस्म देखूंगी ये लाइट है कि नहीं है। ये मेरे पास हैवी फॉर्म में है, लाइट फॉर्म में नहीं है, अस्फ़िन है। अस्फ़ी होता अगर तो ये लाइट होता और ये अलबिन, तो ये मुदाफ़ कहला सकता, लेकिन ये हैवी स्टेटस में है तो ये एक इदाफ़ा नहीं हुआ। उसके बाद थर्ड है मेरे पास मुरसिलुन नाक़ती। मुरसिलु एक इस्म है, अन्नाक़ती दूसरा इस्म है। मुरसिलु मेरे पास हैवी है या लाइट है, सबसे पहले मैं देखूँगी। मैंने देखा इसकी जो एंडिंग है इलू है, इसके मुझे कैसे पता चलेगा ये एंडिंग साउंड है या कॉम्बिनेशन है। ये मैं देखूँगी कि मेरे पास एंड में इसके वाव आ रहा है, यानी ये किसी एंडिंग कॉम्बिनेशन का लाइट वर्जन है। इसका हैवी वर्जन क्या होगा, मुरसिलूना। हमने कॉम्बिनेशंस पढ़े थे कि एंड में ऊना ईना ईना या आनी आईनी आईनी आता है, तो वो कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये मेरे पास एंडिंग कॉम्बिनेशन था, और इसका लाइट वर्जन भी हमने पढ़ा था। इसका लाइट वर्जन होता है
मुरसिलू, ये जो एंड के एंडिंग होती है ना, ऊना का ना हट जाता है, मुरसिलू बच जाता है। तो मेरे पास ये कौन सा वर्जन है, लाइट है, ठीक है। तो ये लाइट तो है, दूसरा इसके ऊपर अल भी नहीं है। तीसरी चीज़ मुझे देखनी है कि मुदाफ़िल जर है कि नहीं। अन्नाक़ती मेरे पास यहाँ पे स्टेटस जर है, तो ये भी मेरे पास इदाफ़ा हुआ। सही है। उसके बाद है मेरे पास कौमा यूनुसा। कौमा मेरे पास लाइट है, कौमा पे अल भी नहीं है। यूनुसा मेरे पास जो सेकंड है ये जर की फॉर्म में है कि नहीं। अब यूनुसा मुझे पता है एक नॉन अरब वर्ड है, और नॉन अरब वर्ड्स पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं। यूनुसू, यूनुसा, यूनुसा, तो ये एक पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड है जो कि नसब या फिर जर हो सकता है। अब मुझे पता है कि मैं क्या देख रही हूँ, मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, मुदाफ़ मुदाफ़िल देख रही हूँ मैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जर हो सकता है क्योंकि ये एक मुदाफ़ के आगे लगा हुआ है, तो ये इसको मैं जर ही कंसिडर करूँगी। तो ये तीनों कंडीशंस पे फिट है, इस वजह से ये इदाफ़ा है। यूनुसा जर कैसे है, क्योंकि ये पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड है, और पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड्स जो हैं अपना स्टेटस फुली शो नहीं करते। रफ़ा यूनुसू होता है, उसके बाद जो क्या कहते हैं नसब जर होता है वर्जन, वो सेम होता है, तो ये जर वर्जन है। हमारे पास नेक्स्ट है मिन कौमी मूसा। मिन मेरे पास हर्फ ऑफ जर है, जिसकी वजह से कौमी जो है मेरे पास जर की फॉर्म में। सेकेंडली मिन कौमी मेरे पास क्या होना चाहिए, लाइट और अल नहीं होना चाहिए। तो कौमी मेरे पास लाइट भी है, अल भी नहीं है, और मूसा मेरे पास इसको जर होना चाहिए। अब इसका स्टेटस मैं देखूँगी, ये रफ़ा नसब जर में से क्या है। अब दोबारा मैं आ जाऊँगी पार्टली फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल और फुली फ्लेक्सिबल वाले चीज़ पे, कि ये मूसा हमने नॉन फ्लेक्सिबल में पढ़ा था कि जो वो वर्ड्स जिनकी एंड में या मकसूरा अलिफ मकसूरा आता है तो वो नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। तो मूसा मेरे पास नॉन फ्लेक्सिबल है। अगर ये रफ़ा होता, नसब होता, जर होता, तभी हर स्टेटस में वो अपने आप को सेम ही रखेगा, मूसा मूसा मूसा, तीनों में ऐसे ही इसकी शक्ल रहेगी। तो क्योंकि मेरे पास जो इसके पहले वाले वर्ड्स हैं वो लाइट है, नो अल है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्या होगा, जर होगा, ठीक है। तो हम इसको कह रहे हैं कि ये जर है। तो ये लाइट इसका मुदाफ़ और मुदाफ़िल दोनों कंडीशंस पे बैठ रहे हैं इदाफ़ा की, तो ये इदाफ़ा हुआ, ठीक है ना। सिक्स्थ हमारे पास है जा अल हक्कू। लाइट भी है, नो अल भी है, फॉलोड बाय जर नहीं है, बस अल हक्कू है। ये कौन सा स्टेटस है, रफ़ा। हक्कू बेसिकली नॉर्मल सा वर्ड है जो फुली फ्लेक्सिबल है, तो ये अगर इसकी स्टेटस जर होता तो ये नज़र आता है, हक्की हो सकता था ये, लेकिन इसका स्टेटस मुझे ऊ नज़र आ रहा है जो कि रफ़ा है। सो दिस इज़ नॉट अ मुदाफ़ मुदाफ़िल। इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, अगर थोड़ा सा किसी को याद हो, कि जो मुदाफ़ मुदाफ़िल हैं उनके बीच में ऑफ़ आता है। किताबुल्लाही का मतलब है बुक ऑफ अल्लाह। ये किताब है, किताबू मेरे पास मुदाफ़ है, मतलब पोजेशन, इस चीज़ की पोजेशन, और पोजेस कौन कर रहा है, अल्लाह ही। अल्लाह इज़ पोजेसिंग द किताब, तो किताब ऑफ होम, ऑफ अल्लाह, ठीक है। सेकेंड कौमा यूनुसा, नेशन ऑफ यूनुस, ये भी है। फ्रॉम द नेशन ऑफ मूसा। किताबुन मरकूमुन, ये मेरे पास जो पहला इस्म है ये लाइट है या हैवी, यहाँ पे उन की साउंड है एंडिंग, तो ये हैवी फॉर्म है इस्म की, तो ये मेरे पास मुदाफ़ की कंडीशन पे नहीं बैठ रहा, तो इस वजह से ये इदाफ़ा नहीं कहलाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसके अलावा जो मेरे पास मुदाफ़िल के अंदर रह गया है वो है स्पेशल टाइप ऑफ मुदाफ़। स्पेशल टाइप ऑफ मुदाफ़ की एक लिस्ट होती है, लेकिन वो कुछ ऐसे मुदाफ़ हैं जो कि आगे वाले वर्ड को जड़ तो करते हैं, लेकिन उनकी जो मीनिंग बन के आ रही होती है वो पोजीशन की नहीं बन के आ रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पेशल मुदाफ़ मेरे पास है इंदा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके बाद एक और स्पेशल मुदाफ़ है मेरे पास बादा,
जो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है। अब इन द रब्बिहिम की जो मीनिंग है उसके बीच में ऑफ नहीं आता, मतलब ये पोजीशन को नहीं शो कर रहा, ये बिलोंगिंग को शो नहीं करता। स्पेशल मुदाफ बिलोंगिंग को शो नहीं करते जिस तरह नॉर्मल इदाफ़ा वाले वर्ड्स कर रहे होते हैं, लेकिन ये फिर भी इसी वजह से ये स्पेशल मुदाफ़ कहलाते हैं। लेकिन ये फिर भी मुदाफ़ इलैहि होती है क्योंकि आगे वाले वर्ड को ये जर करते हैं और ये ज़र्फ़ इनको कहते हैं, ठीक है ना, टाइम या प्लेस दिखा रहे होते हैं, ठीक है। अंडर, विथ, अबव, बिलो, इन फ्रंट ऑफ, ये वाली जो मीनिंग्स है ना, ये वाले ज़र्फ़ जो टाइम और प्लेस को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, ये स्पेशल मुदाफ़ कहलाते हैं। तो उनकी भी एक लिस्ट मैं लिखवाऊँगी, सही है। अच्छा, मेरे पास अभी जो मैं लिखवा रही हूँ स्पेशल मुदाफ़, वो मेरे पास नसब स्टेटस के अंदर होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली एक डिटेल होती है। किस चीज़ की डिटेल होती है? वेयर की डिटेल होती है, कहाँ कब हुआ, कोई चीज़ कब हैपन हुई या कहाँ हैपन हुई, ठीक है, तो उसकी डिटेल होती है। बाकी कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो रफ़ा, नसब, जर कुछ भी हो सकते हैं, वो मैं एंड में लिखवाऊँगी। तो स्पेशल मुदाफ़ के अंदर मेरे पास आ जाता है ये सारे वर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं वो स्पेशल मुदाफ़ जो कि किसी पोजीशन को शो नहीं कर रहे होते, लेकिन क्या शो कर रहे होते हैं? बेसिकली टाइम और प्लेस शो कर रहे होते हैं, जिनको हम अरबिक में कहते हैं ज़र्फ़, ठीक है। ये मेरे पास नसब की फ़ॉर्म में होते हैं। नसब के स्टेटस में क्यों होते हैं? क्योंकि बेसिकली ये डिटेल बता रहे होते हैं, कोई भी चीज़ कहाँ है या क्यों है, ठीक है। WH क्वेश्चंस का आंसर दे रहे होते हैं। समथिंग इज़ अबव, बिलो, बिफोर, बिसाइड्स, आफ्टर, विद, अराउंड, इन फ्रंट ऑफ, राइट इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, फार बिहाइंड, अदर दैन, बिटवीन, स्पेशली, फ्रॉम। ये सारे मेरे पास स्पेशल मुदाफ़्स हैं, और ये भी स्पेशल मुदाफ़ है सम, एवरी या फिर ईच, अदर दैन, विच। ये क्यों अलग मैंने लिखे हैं? क्योंकि इनका स्टेटस रफ़ा, नसब, जर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका स्टेटस जो है नसब ही होता है। अच्छा, ये मेरे पास जो स्पेशल मुदाफ़्स हैं ये आपको याद ही करने होंगे, एक दफ़ा पढ़ के मैं बता देती हूँ। फ़ौक़ा, इसका मतलब अबव, ताहता, इसका मतलब बिलो, क़ब्ला, बिफ़ोर, इंदा, बिसाइड्स या फिर विथ, किसी चीज़ के साथ होना, बादा, आफ्टर, माआ, विद। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्नल्लाह मआ साबिरीन में पढ़ा होगा, विथ हार्डशिप कम्स ईज़, तो माआ वहाँ पे विथ के तौर पे यूज़ हो रहा है। हौला, अराउंड, अमामा, इन फ्रंट ऑफ, क़ुद्दामा, राइट इन फ्रंट ऑफ, खल्फ़ा, बिहाइंड, वराआ, फार बिहाइंड, दूना, अदर दैन, मिन दूनिल्लाही, जो लोग अल्लाह के अलावा, अदर दैन अल्लाह, चीज़ें मानते हैं, वहाँ पे ये दूना भी यूज़ होता है। बैना, बिटवीन, मिल लदुन, स्पेशली फ्रॉम, बादू, सम, कुल्लू, एवरी, ईच, गैरू, अदर दैन, अयू, विच। ये चीज़ें, ये वर्ड्स, ये ज़र्फ़ आपको याद करने हैं। बहुत सारी सेंटेंसेस में ये इस्तेमाल होते हैं, यूजुअली ये यूज़ होते हैं, और ये स्पेशल मुदाफ़ कहलाते हैं। इसके अलावा मेरे पास इस्मो खमसा है, 5 ऐसे लफ्ज़ जो कि मुदाफ़ के तौर पे मेरे पास यूज़ हो जाते हैं। इनकी लिस्ट मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देती हूँ, और इस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं ये एज़ अ मुदाफ़ भी यूज़ होते हैं ये वर्ड्स, और एज़ अ नॉर्मल इसम भी यूज़ होते हैं ये वर्ड्स। तो जो लेफ़्ट साइड पे मेरे पास नॉन मुदाफ़ की लिस्ट बनी हुई है, ये नॉर्मल इसम्स हैं, ठीक है। नॉर्मल इसम्स हैं अबुन, अखुन, हमुन और फमुन। इनका मतलब क्या है? और अबुन का मतलब है फ़ादर, अखुन का मतलब है ब्रदर, हमुन का मतलब फ़ादर इन लॉ, और फमुन का मतलब है माउथ। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मुदाफ़ के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं, जिनकी लिस्ट मेरे पास राइट पे बनी हुई है। अब जब मुदाफ़ के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं तो ये रफ़ा, नसब, जर तीनों में अपनी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रफ़ा, नसब, जर में एंडिंग की जो साउंड हमने पढ़ी है
जो कसरा दम्मा और फतहा से हमने पढ़ी उस तरह एंड नहीं होंगे ये एंड होंगे वाव से, अलिफ से या फिर या से। ठीक है, जो वाव से एंड हो रहा है वो रफ़ा है, जो अलिफ से एंड हो रहा है वो नसब है, और जो या से एंड हो रहा है वो जर है। ठीक है, तो अबुन जो है वो एज़ मुदाफ़ कब यूज़ होगा? अबू, अबा, अबी, अखू, अखा, अखी, हमू, हमा, हमी, फ़ू, फ़ा, फ़ी, ज़ू का मतलब है पोजेसर ऑफ। यहाँ पे भी पोजीशन शो करता है। अच्छा, ये जो अस्माउल खमसा हमने ये जो लिस्ट देख रहे हैं, और ये भी मुझे नॉर्मल मुदाफ़ की तरह पोजीशन और बिलोंगिंग ही शो कर रहे होते हैं। ठीक है, इनके भी दरमियान मुदाफ़ इलैहि के दरमियान ऑफ़ आता है और बिलोंगिंग की सेंस आती है, सेंस ऑफ पोजीशन आता है। ठीक है, अच्छा, ये मेरे पास एग्ज़ाम्पल है उस अस्माउ खमसा की। तो अस्माउ खमसा मेरे पास कुछ 5 नाउन्स हैं जो कि एज़ मुदाफ़ एक्ट करते हैं जब ये नसब, जर और रफ़ा की फॉर्म में होते हैं। तो अख़ा हम के अंदर मेरे पास दो चीज़ें, 2 वर्ड्स हैं, हम और अख़ा। अख़ा मेरे पास यहाँ पे उस अम्साल खमसा में से अख़ू, अख़ा और अख़ी, ये 2 मेरे पास मुदाफ़ की फ़ॉर्म में वर्ड्स थे। ठीक है, यहाँ पे नसब की फ़ॉर्म में यूज़ हो रहा है, तो इसका ये मुदाफ़ है मेरे पास और ये उसका मुदाफ़ इलैहि है। मुदाफ़ इलैहि प्रोनाउन है हम। अब ये इंडिपेंडेंट है, अटैच्ड है, ये कैसे पता चलेगा? इंडिपेंडेंट तब होता है जब शुरू में यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, एज़ ही, लेकिन ये किसी वर्ड के साथ यूज़ हो रहा है, अख़ा के साथ यूज़ हो रहा है, तो ये अटैच्ड है। अब अटैच्ड प्रोनाउंस जो है इनका स्टेटस रफ़ा भी हो सकता है, नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है। ये बात याद रखनी है। जब आपने नोट्स बनाए थे प्रोनाउंस के, तो उसके अंदर ये चीज़ ऐड कर लें कि अटैच्ड प्रोनाउंस कैन बी रफ़ा, नसब और जर। ठीक है, और जो प्रोनाउंस के अंदर ये भी वो कर लें ऐड, इंडिपेंडेंट जो प्रोनाउंस होते हैं आर ऑलवेज़ रफ़ा। ऑलवेज़ इन रफ़ा स्टेटस। ठीक है, जो मेरे पास इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस थे, हुआ, हुमा, हम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, और बाकी सारे, ये सारे कौन से स्टेटस में होते हैं? रफ़ा स्टेटस में होते हैं। लेकिन जो अटैच प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा, वो कोई भी स्टेटस में हो सकते हैं, रफ़ा, नसब, जर किसी में भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये जर क्यों है? क्योंकि ये मुदाफ़ इलैहि की तरह यूज़ हो रहा है। तो इसका मेरे पास मतलब क्या हो जाएगा? ब्रदर, अख़ा मतलब ब्रदर, हम का मतलब देम, और मुदाफ़ इलैहि के बीच में क्या लगता है? ऑफ, ब्रदर ऑफ देम। या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ किस तरह? देयर ब्रदर। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट ज़रूर याद रखना है। उसके अलावा मेरे पास एक और एग्ज़ाम्पल है, अबा खालिदिन। ये भी अस्माउल खमसा के एक वर्ड है, अबू, अबा, अबी, और ये नसब फॉर्म में है। ये मेरे पास मुदाफ़ है और मैंने ये देखा कि मेरे पास आगे जर की फॉर्म में है खालिद, तो ये मेरे पास मुदाफ़ इलैहि है। इसकी मीनिंग क्या बन जाएगी? फादर ऑफ खालिद। ठीक है ना, अस्माउल खमसा भी पोजीशन शो करती हैं, किसी की चीज़ की बिलोंगिंग शो करता है। ठीक है, तो ये जो है प्रोनाउंस का भी ज़रूर याद रखना है कि अटैच प्रोनाउंस का स्टेटस क्या होता है और इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस का स्टेटस क्या होता है। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस के बारे में लिखा है कि वो रफ़ा होते हैं। इसके साथ एक और पॉइंट लिख लें कि ये इनका जो इनकी जो टाइप होती है वो हमेशा प्रॉपर होती है। कॉमन और प्रॉपर पढ़ा है हमने, तो प्रोनाउंस हमेशा प्रॉपर होते हैं और इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हमेशा रफ़ा होते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है।